रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया आ रहे हैं और उनकी ये जो विजिट होने वाली है, पाकिस्तान वाले जो हैं इस तरफ बड़ी गौर से देख रहे होंगे। इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप और मजबूत होने वाली है। रशिया के प्रेसिडेंट सिर्फ कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि 2 दिन के लिए इंडिया विजिट पर आने। उनका ये दौरा सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है बल्कि आने वाले डेकेड्स में इंडिया की सिक्योरिटी, इकोनॉमी और ग्लोबल पोजिशनिंग को और मजबूत करने का एक बड़ा चांस है। आप देख रहे हैं दुनियादारी, मैं हूं आरजे कार्तिक। आइए बात करते हैं कौन कौन सी उम्मीद इस दौरे से देश लगा रहा है। इंडिया रशिया पुराने दोस्त लेकिन नई मजबूती। इंडिया और रशिया का रिश्ता दशकों पुराना है। चाहे डिफेंस की बात हो, एनर्जी सेक्टर की बात हो, रशिया हमेशा इंडिया का भरोसेमंद पार्टनर रहा है। यही कारण है कि ऐसे माहौल में भी पुतिन ने अपनी पहली बड़ी विदेश यात्रा इंडिया के लिए चुनी है। ये बताता है कि इंडिया रशिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय में रिश्ता और कैसे गहरा होने वाला है। सबसे पहली बात, सबसे बड़ा फोकस है डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग करना। इस विजिट का सबसे बड़ा पॉजिटिव हिस्सा है इंडिया की डिफेंस जो क्षमता है उसको अगले लेवल पर ले जाने की तैयारी है। चर्चा में कई सारी बातें हैं। Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट की बात हो रही है। रशिया साफ कर चुका है कि वो इंडिया को अपना सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर Su-57 देने के लिए तैयार है। ये वही जेट है जिसकी तुलना अमेरिका के F-35 से की जाती है। अगर इंडिया से लेता है तो भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्स्ट्रा 5 सेट्स लेने की बात की जा रही है। पहले से इंडिया के पास में S-400 के 3 सेट्स हैं। 2 और सेट की सप्लाई जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रुकी हुई थी। इस दौरे में भारत 5 और सिस्टम खरीदने की बातचीत को आगे बढ़ा सकता है। ये वही सिस्टम है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मिसाइल एक्टिविटीज को रोकने में हमारी मदद की थी। अब बात करते हैं पेंसर एयर डिफेंस सिस्टम की। शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस जो ड्रोन, क्रूज मिसाइल और लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को कुछ सेकंड्स में ही गिरा सकता है। वॉरेन से अर्ली वार्निंग रेडार, ये रेडार इंडिया की मिसाइल डिफेंस को पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है। नेवी की बात करें तो दोनों कंट्रीज की नेवी वॉरशिप डेवलपमेंट और जॉइंट एक्सरसाइज को और बढ़ाने की तैयारी हो रही है। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, नया पेमेंट सिस्टम भी आ सकता है। इंडिया रशिया ट्रेड जो है और इजी होगा। इंडिया रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा है और ये इंडिया की इकोनॉमी को स्टेबल रखता है। लेकिन अमेरिका और यूरोप की जो सैंक्शंस हैं उनकी वजह से पेमेंट में दिक्कत आती थी। इस बार इंडिया और रशिया एक नया पेमेंट सिस्टम बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यूपीआई और MIR सिस्टम कनेक्शन का जोड़ होगा। इंडिया का यूपीआई और रशिया का MIR जोड़ दिए जाएंगे जिससे पैसे भेजना आसान होगा। रुपए रूस में चलेगा, MIR कार्ड जो है वो इंडिया में चलेगा। ये बिजनेस और टूरिज्म दोनों के लिए पॉजिटिव स्टेप होगा। रुपया और रूबल ट्रेड जो है अगर ये होता है तो डॉलर पर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। डिजिटल पेमेंट मॉडल जो है वो और तेज होगा और सुरक्षित होगा। इसका फायदा इंडिया को सीधे मिलता दिख रहा है। तीसरी बात करें तो इंडियन वर्कर्स के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। रशिया में वॉर के बाद कई सेक्टर्स में स्किल्ड वर्कर्स की कमी है। मेडिकल, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, IT, ऑयल एंड गैस। इसलिए इंडिया और रशिया एक स्किल्ड वर्कफोर्स एग्रीमेंट पर भी बात करने वाले हैं। इससे क्या होगा, इंडियंस को मिलेगा, रशिया में नौकरी पाना आसान हो जाएगा, वीजा प्रोसेस तेज हो जाएगी। हाई सैलरी वाले जो सेक्टर्स हैं उनमें भी अपॉर्चुनिटी आएगी। यहां तक कि एनर्जी और न्यूक्लियर में भी नई हेल्प मिल सकती है। एनर्जी सेक्टर जो कि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विजिट जो है इस सेक्टर में भी इंडिया की लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत कर सकता है। अगर साइंस की बात करें, स्पेस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंडिया और रशिया साथ साथ मिलकर जो है आगे बढ़ेंगे। इंडिया और रशिया स्पेस रिसर्च जो है, साइंस टेक्निक जो है, पोर्ट डेवलपमेंट है, हाईटेक प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर भी नए कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं। इस विजिट के अगर असली मतलब की बात करें तो इंडिया की सिक्योरिटी जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो और अगले लेवल पर जाने वाला है। इंडिया और रशिया का जो बिजनेस है वो $60 अरब से छलांग लगाकर $100 अरब पार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इंडिया ग्लोबल डिप्लोमेसी में एक मजबूत, इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट कंट्री के रूप में उभरने जा रहा है। दुनिया देख रही है कि आज इंडिया ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक सेंट्रल भूमिका जो है वो निभा रहा है। तो मोदी जी और पुतिन जी की जो मीटिंग है इंडिया के लिए एक मजबूत, सुरक्षित और पॉजिटिव फ्यूचर की शुरुआत बन सकती है।